नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर। बैंक एएफओ को डेडिकेटेड बैच के अंदर मैथमेटिक्स का आज एक टॉपिक कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में पढ़ने जा रहे हैं। आज अपने वर्ग यानी कि स्क्वायर एक से लेकर 1000 तक के स्क्वायर अपने याद करेंगे बेहद और बेहद आसान तरीके से। मैं आपको सिखाऊंगा आज कि 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर अपने कैसे याद रख सकते हैं या उसको कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर से रिलेटेड कैलकुलेशन पोर्शन में से आपके बैंक एग्जामिनेशंस में 1 से लेकर 2 प्रश्न आपके बनते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 से 2 प्रश्न आज अपने पक्के करने जा रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से संबंधित आज का लेक्चर। मैं आपको बता दूं, स्क्वायर जो आपका टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर अपने कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे और उन मेथड्स के माध्यम से क्या अपने स्क्वायर सीखेंगे। काफी बार अपने क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे मैं आपसे पूछूं आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो बच्चा क्या करेगा, 52 का स्क्वायर निकालने के लिए 52 मल्टीप्लाई 52 करेगा। सोचेगा कि गुना करना ज्यादा बेहतर होगा डायरेक्ट मेथड और अप्रोच लगाने से। लेकिन साथियों, यह तो है एक छोटा नंबर। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 645 का आपको स्क्वायर निकालना है, 784 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो ये काफी बड़े नंबर बन जाते हैं और डायरेक्ट इनके साथ में मल्टीप्लाई करना बेहद और बेहद कठिन बन जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर टाइम भी लगाएगा और आपको उत्तर भी सही नहीं करके देगा। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के लेक्चर में बात रहने वाली है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम करना है कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी कैसी रहेगी। ठीक है साथियों, तो टाइम मैनेजमेंट आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, जिसके आधार पर आप ये सीखेंगे कि अपने इसके अंदर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं और स्क्वायर को निकालने का अपना तरीका क्या रहेगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा यहां पे कि अपने स्क्वायर के अंदर किस प्रकार से चीजों को पढ़ेंगे। कुछ मेथड्स को अपने अप्लाई करते हुए चलेंगे, ये अपने थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं 22 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 484। 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 441। अगर आपसे पूछा जाए साथियों 23 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 529। ऐसे ही आपका 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576। ऐसे ही आपको 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, कितना होगा साथियों, 625। ऐसे ही साथियों 26 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए 676। और ऐसे ही आपको 27 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए, 27 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 729। और ऐसे ही आपका 28 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, 28 का स्क्वायर क्या रहेगा आपका, 784। ठीक है, और ऐसे ही आपका 29 का स्क्वायर कितना रह जाएगा साथियों, 841। और 30 का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए 900। मेरा पूरा कहने का तात्पर्य क्या है साथियों, वो ये है कि 1 से लेकर 30 तक अर्थात बेसिक स्क्वायर, अगर आप बैंक के स्टूडेंट हो तो बेसिक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और बेसिक स्क्वायर होते हैं आपके 1 से लेकर 30 तक के, यानी 1 से 30 तक के स्क्वायर तो आपको मौखिक तौर पर याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट अपने प्रयोग करेंगे प्रश्न को हल करने में। चलिए, उससे पूर्व अपने पहला इसके अंदर मेथड सीखते हैं। अपने मेथड वाइज चलेंगे कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करूंगा मैं स्क्वायर निकालने में। तो सबसे पहला मेथड आपका क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहला मेथड आपका रहने वाला है, वो नंबर अपने को सबसे पहले निकालने हैं स्क्वायर के लिए जिनका अंतिम अंक 5 हो, जिनका यूनिट डिजिट अर्थात अंतिम अंक क्या हो साथियों, 5 हो, जिनका अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। जैसे 25 इजी है, 45, 65, 85, 112, कोई भी नंबर ले लो, 125। ये वो नंबर हैं या वो डाटाज हैं जिनका अंतिम अंक क्या है साथियों, 5 है, जिनका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो सबसे पहले इन अंकों का अपने स्क्वायर निकालने का प्रयास करें। आइए
जैसे कि मैं सबसे पहले 45 का स्क्वायर निकालूंगा तो 45 का स्क्वायर क्या होगा। 45 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको अंतिम अंक देखना है और अंतिम अंक है आपका 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 की जगह डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 25। बाकी जो बच गया, बचने का मतलब क्या है, आगे कितने भी नंबर बच जाएं, कितने भी अंक, जैसे यहां पर 2 अंक हो सकते हैं, यहां पर 3 अंक हो सकते हैं, यहां पर 4 अंक हो सकते हैं। फिलहाल के लिए एक ही अंक है 4, जितने अंक है उसमें एक बढ़ा दो, 4 में एक बढ़ाएंगे 5 और इसका गुना कर दो इसी के साथ, 5 चौके 20। स्क्वायर क्या आ गई साथियों 20 25। ठीक है, और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलने का प्रयास करेंगे, इसमें सीखते हैं क्या क्या चीजें और आपकी हो सकती हैं। ठीक है जी, चलिए जैसे 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं साथियों 65 में अंतिम अंक आपका क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 5 की जगह डायरेक्ट आप क्या रखेंगे 25। यहां पर क्या बच गया, रिमेनिंग क्या बचा 6, 6 में एक बढ़ा दिया कितना आया 7, 7 का इसी से गुना करेंगे 7 6 42, उत्तर कितना आ गया 42 25। एग्जैक्टली 75 का निकाल सकते हैं। चलो 112 का निकाल के सीखते हैं साथियों, आइए 112 सॉरी 115, अपने अंतिम अंक पर बात कर रहे हैं ना, तो 115 यानी 5 ले सकते हैं। 5 की जगह पर क्या आएगा आपका 25 25, बाकी क्या बचेगा रिमेनिंग 11, 11 में एक बढ़ा दिया कितना आ गया साथियों 12, 12 और 11 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132 25। इस प्रकार से आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए कैलकुलेशन में, इस प्रकार से आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए कैलकुलेशन में। पूरी जो मुद्दे की बात है साथियों वो है स्पीड मैनेजमेंट। बैंक एएफओ या बैंक के किसी भी एग्जामिनेशंस के अंदर अगर अपने मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो क्षमा चाहूंगा, तो उसके अंदर एक ही लॉजिक आपका अप्लाई होना चाहिए और वो लॉजिक है कि आपको करना है कम से कम समय में। आता सभी को होगा, क्या कोई भी स्टूडेंट 115 का स्क्वायर 115 से 115 का गुना करके नहीं निकाल सकता क्या? यस और नो, निकाल सकता है, बट दिस मेथड आर ए रॉन्ग। इस मेथड का अपने यूज ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि अपने परीक्षा में बैठे हैं, अपने एग्जाम्स में बैठे हैं, और एग्जाम्स क्या मांगता है आपसे? स्पीड मांगता है। एग्जाम क्या मांगता है? मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड, कम से कम समय में एक्सपर्ट बनना है, टू बी कैलकुलेटिव एक्सपर्ट। कि अपने कैलकुलेटिव एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, कैलकुलेशन को कम टाइम में अच्छी अप्रोच के साथ में कैसे टैकल करेंगे। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां पर और समझते हैं। देखिए 5 अंतिम अंक अगर आपका 5 है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसी के सहारे अपने एक नंबर और उठाते हैं और उसका स्क्वायर निकालने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए कि जैसे मैं आपको कहूं कि आप 145 का स्क्वायर निकालिए, तो क्या करेंगे? 5 की जगह पर आपका क्या आएगा? 25 25। ऐसे ही 14 बच गया, यानी जितने भी नंबर बच जाएं, आगे कितने भी नंबर बच सकते हैं, 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, कितने भी नंबर बच जाएं। 14 में मैंने एक बढ़ा दिया 15, और 15 का गुना डायरेक्ट 14 से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? 15 चौके 60, ठीक है जी, 0 6 आया, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो गया साथियों? 21, यानी 21 0 25, इसका पूरा उत्तर आ जाएगा। हाँ या ना? इसका मतलब कि अंतिम अंक यदि 5 है, अंतिम अंक यदि 5 है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं स्क्वायर। अंतिम अंक यदि 5 है तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड अपना क्या रहेगा? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है? अपने को निकालना है 25 से लेकर 75 तक के स्क्वायर, 25 to 75 चलना है, 25 to 75। और 25 to 75 के अंदर अपने एक अप्रोच पर, एक मेथड पर काम करेंगे जो कि आपको सीखना है। सबसे पहले ये देखिए 25 से लेकर 75 तक क्या कोई बीच में ऐसा अंक है क्या, यहां पर कोई ऐसा डिजिट है क्या
कि अगर उससे पीछे चलें उतना ही 25 पीछे चले तो 25 आ जाए और उतना ही 25 आगे चले तो 75 आ जाए। आप कहेंगे सर 50। गॉट इट? ध्यान से समझना और सीखना। मैंने क्या कहा, 25 से लेकर 75 के मध्य क्या कोई ऐसा अंक है कि उससे 25 अगर पीछे चले तो 25 आ जाए और 25 आगे चले तो 75 आ जाए? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 50 होगा। इसका मतलब कि 25 से 75 के मध्य के स्क्वायर निकालने के लिए जो बेस नंबर लेंगे, आधार अंक लेंगे, वो क्या लोगे? 50। पहली बात कंफर्म हुई? हां या ना? पहली बात कंफर्म हुई? ठीक है, चलिए इसके बाद में सोल्व क्या करना है, वो है ये मेथड 25 प्लस माइनस एन। एन एक नंबर। सर कैसा नंबर? क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। जैसे 25 से 75 के बीच में मैं कोई भी अंक ले सकता हूं, 44 की स्क्वायर, 64 की स्क्वायर, ठीक है। इससे कम ले सकता कोई भी नंबर में, जैसे 38 की स्क्वायर, इससे थोड़ा सा ज्यादा लें तो 52 की स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर। आइए इन नंबर का अपने स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले 44 की स्क्वायर। ये देखना है कि 44 जो है वो बेस नंबर से कितना कम है। 44 की स्क्वायर बतानी है। ये देखना है कि 44 जो है वो बेस नंबर से कितना कम है या ज्यादा है। कम है, कितना कम है? 6 कम है। एक ही बार में सीखने का प्रयास करें। 6 कम है। जितना कम है उतना उसका स्क्वायर 36। जितना कम ज्यादा है उसकी स्क्वायर कर देंगे 36, यानी 6 का स्क्वायर किया 36। यस और नो? चलिए बाद में क्या करेंगे, जितना आपने कम ज्यादा किया था, कितना कम किया था? 50 से 6 कम किया था, उतना ही 25 में से वो नंबर कम कर देंगे। नंबर का जगह पर क्या आ जाएगा? 6। पता चला कि इस नंबर का क्या मतलब था? हाँ या ना? इस नंबर का क्या मतलब था? तो 25 में से 6 अगर अपने कम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 19। तो आंसर कितना आ गया? 1936। यानी कि 44 की स्क्वायर क्या रहेगी आपकी? 1936। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सीखिए, बड़ा ही इजी तरीका है हल करने का। 52 का स्क्वायर देखते हैं अपने साथियों, ठीक है, और 64 का देखिए। कोई भी नंबर ले सकते हो, 25 और 75 के मध्य कोई भी अंक ले सकते हो। देखिए सीखते हैं। आइए सबसे पहले 52 का स्क्वायर यानी 52 का स्क्वायर। मैंने अभी क्या बताया? बेस नंबर कितना होगा? बेस नंबर इज इक्वल टू 50। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 25 प्लस माइनस एन। देखिए बेस नंबर 50 है, 50 से कितना ज्यादा है सर जी? 2 ज्यादा है, तो 2 की स्क्वायर कर देंगे 4, लेकिन 2 नंबर रिक्वायर्ड है इसलिए 0 4। यह ध्यान रखना यहां पर जो नंबर लिखेंगे वो 2 नंबर आने चाहिए, यानी 2 डिजिट रिक्वायर्ड है, 2 अंक रिक्वायर्ड है, 2 से कम नहीं होने चाहिए। कम है तो पूरा कर देंगे। जैसे 4 था तो मैं 4 को 0 4 भी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है जी। चलिए कितना कम है भैया? नहीं सर जी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यहां पर 25 में से 2 ज्यादा कर देंगे। 25 और 2 कितना हो गया? 27। उत्तर कितना आ गया मेरे बच्चों? 27 0 4। उत्तर कितना आ गया 52 की स्क्वायर का? 27 0 4। गॉट इट? आगे बढ़े। आइए 64 का स्क्वायर देखते हैं साथियों। 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक है जी, 64 का स्क्वायर वही बात, 50 से कितना कम है या ज्यादा है? तो 50 से 14 ज्यादा है। बेस नंबर कितना है? 50 है, यानी 50 है। तो बेस नंबर के आधार पर तुलना करनी है कि बेस नंबर से कितना ज्यादा या कम है, जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो। मेरी वाणी पर भी ध्यान देना, मेरे उच्चारण पर भी ध्यान देना कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। बेस नंबर है आपका 50, तो 50 से 14 ज्यादा है 64। जितना ज्यादा है उसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 14 की स्क्वायर 196। मैंने क्या कहा कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको बेसिक ऑरल यानी मौखिक याद होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। 196। ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या कहा था कि यहां पर आपके 2 ही नंबर रिक्वायर्ड है, तो एक नंबर बच गया, इसको आगे भेज देंगे। लेकिन उससे पूर्व
ये देखो कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 25 में से 14 ज्यादा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 में से 14 ज्यादा होते ही 39। एक इधर भेज दिया था आगे, रिप्लेस कर दिया तो कितना आ गया 40, एक ये आगे भेज दिया 39 और एक 40, 40 96, क्या आ गया उत्तर आ गया 64 की स्क्वायर का आंसर क्या बनेगा, यानी 64 की स्क्वायर क्या बनेगी 4096 यानी 4096। समझ में आया बेहतरीन ढंग से। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था, फिर से समझो इस चीज को, फिर से समझो इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बताने का प्रयास करूंगा। 64 की स्क्वायर है साथियों, 64 के अंदर देखो 14 ज्यादा है, तो 14 में 14 की स्क्वायर क्या होगी 196, कंप्लीट यहां तक। अब यहां पर मैंने बताया था कि 2 ही डिजिट रिक्वायर्ड है, लेकिन डिजिट तो 3 हो गई। इसका मतलब ये हंसल का काम करेगा या कि 2 ही नंबर रखने पिछले वाले, तो हंसल का काम करेगा, हंसल को आगे जोड़ देते हैं कैरी को, तो इसको आगे जोड़ देंगे, लेकिन आगे वाला नंबर तो निकालना पड़ेगा। 14 ज्यादा है, मेथड क्या कहता है उसी में उतना जोड़ दो, यानी 25 में 14 जोड़ देंगे, कितना आ गया 39। एक हसल थी ये वाली आगे चली गई 39 और एक कितना हो गया 40, अब ये हसल कट गई, उत्तर क्या आ गया 4096। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसका मतलब एक मेथड आपके यहां पर क्लियर और हो जाता है, जो कि 25 से लेकर 75 तक की स्क्वायर आपकी कंप्लीट करके दे रहा है, यानी 25 से 75 तक की स्क्वायर आप क्या है आसानी से निकाल सकते हैं बाय दी मेथड, बाय दी अप्रोच। थर्ड मेथड अपने यहां पर सीख लेंगे कि थर्ड मेथड क्या है अपना। आइए 25 से 75 तक चले, अब आप चलेंगे 75 से 125 तक, 25 से 175 तक सीखते हैं। 25 से 175 तक के स्क्वायर आसान तरीके से बाय दी मेथड कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, क्या 75 से लेकर 125 के बीच आप ऐसा डिजिट बता सकते हैं कि अगर मैं 25 पीछे चलूं तो 75 आ जाए और मैं 25 आगे चलूं तो 125 आ जाए? आप कहेंगे यस सर 100, और वही नंबर उसका बेस होता है। रटना नहीं, मैं बार बार आपको कहूंगा, मैं फिर से कहूंगा, सीखना है, सीखना है बाय द अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच पर काम करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। सीखेंगे तो अपने याद रहेगा, स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, ये मेथड सिखाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि आपके मन में ये जानने की क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी कि स्क्वायर से क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कह दिया 35 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर, ये बनता आपके कैलकुलेशन के अंदर बैंकिंग में क्वेश्चन। अब बच्चा क्या करेगा, गुना करके स्क्वायर निकालेगा, तीनों को जोड़ेगा। आपने अभी सीखा कि इसका अंतिम अंक 5 है, तो सर 5 का मेथड सीख चुके हम। यहां पर 5 का क्या आ जाएगा 25, पॉइंट का पॉइंट लग गया। 3 में 1 बढ़ा देंगे 4, 4 3 12, 12 25, ये लो, बिल्कुल हलवा है, एकदम आसान है। 25 आ गया 25, पॉइंट 4 में 1 बढ़ा दिया 5, 5 का गुना करेंगे 5 का 20, डायरेक्ट। ठीक है जी, 25 आ गया 5 की जगह पर, यस और नो, पॉइंट का पॉइंट 6 में 1 बढ़ा दिया 7 6 42 25। बाय द अप्रोच, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंसेप्ट पर काम करेंगे। अब आपको ऐड करना अच्छे से, 25 25 3 है, 25 3 75 पॉइंट, ऐड कर लो 2 0 4। ठीक है जी, 1 2 3 3 और 4 7, 74.75 आपका डायरेक्ट उत्तर। स्क्वायर में आपसे ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग में पूछता है एग्जामिनर। ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रारूप बताया है कि आपका स्क्वायर कैसे आप यूज करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस तो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं कि डायरेक्ट अपने स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो कितना आसान हो गया और कितने कम समय के अंदर, कितनी कम स्पीड में आपने क्वेश्चन को सोल्व किया। मात्र 15 से 20 सेकंड के बीच में आपने प्रश्न को हल किया। अब सीख रहे थे अपने 75 से लेकर 125 के बीच का स्क्वायर निकालना, यानी 75 से 125 के बीच के जितने भी अंक हैं उनका स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो बेस नंबर आपने 100 बता दिया कि सर बेस नंबर कैसे आया, ये आपको पता चला। तो बेस नंबर आपने लिख लिया सर, यहां अभी बेस नंबर कितना हमारे पास 100 है।
75 और 125 के बीच का मैं कोई नंबर ले लूं, 92 ले लूं, 92 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, 84 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, 103 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, 112 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। चलिए 92 का स्क्वायर निकालते हैं। अब अपने को बेस नंबर से तुलना करनी है, कंपेयर टू बेस नंबर। बेस नंबर 100 है, 92 का स्क्वायर निकाल रहे हैं साथियों, तो 92 से कम है, 100 से 92 कम है या ज्यादा है? सर कम है। कितना कम है ये भी पता लगाना है। 8 कम है सर जी, तो जितना कम है उसकी स्क्वायर, 8 की स्क्वायर 64। अब की बार क्या करना, पहले 25 में से कम ज्यादा कर रहे थे जो कम था, लेकिन अब ये नंबर उसी नंबर में से कम ज्यादा करना है, उसी नंबर में से कम ज्यादा करना है, उसी नंबर में से कम ज्यादा करना है जिसका स्क्वायर या वर्ग निकाल रहे हैं। याद रहेगा, उसी नंबर में से कम ज्यादा करना है जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? 92 का। कम है तो 92 में से 8 कम कर देंगे, 92 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। तो उत्तर कितना आ गया? 84, 64। 8464 किसका वर्ग है साथियों? 92 का। ठीक है जी, चलो 84 का स्क्वायर निकालना सर मेरे को, 84 का भी निकालना सिखाते हैं। आइए, बहुत ही आसान है। 103 का सीख लो। चलो 84 का आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इट इज होमवर्क, ये आपको होमवर्क के तौर पर खुद से निकालना है। 103 3 अंकों का एक नंबर है या 3 डिजिट का एक नंबर है। 103 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करें? 100 से ज्यादा या कम है? ज्यादा सर। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन मैंने कहा तो 2 नंबर रिक्वायर्ड है तो 0 9। 3 ज्यादा है तो 103 में 3 ज्यादा कर देंगे, उसी नंबर में जोड़ेंगे या घटाएंगे जिसका वर्ग निकालना है। वहां पर मेथड लिखा हुआ है। तो 103 में 3 जोड़ा, कितना आ गया? 106। उत्तर कितना आ गया? 10609। सीख पा रहे हैं अच्छे से, हाँ या ना? कितना आसान तरीका है, गुना करने से कितना आसान है, और टेक्निकल प्रोसेस है, साथ ही साथ एक बेहतरीन तरीके के साथ आप जुड़ रहे हो, और इसी टेक्निक से आपको पूरा कैलकुलेशन सीखना है, जो कि आसान होगा, बेहद और बेहद आसान होगा, और आपकी एग्जाम्स में कम से कम टाइम आपको सोल्व करने में देगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स यहां पर लेंगे और उनको हल करेंगे प्रैक्टिस के साथ में। और मैं कह रहा हूं आपको कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, क्योंकि साथ साथ आप इसके प्रैक्टिस भी करते चले जाएं। देखिए, और कोई नंबर ले सकते हो आप। जैसे मैंने यहां पर 114 ले लिया, तो मेरे को 114 का स्क्वायर चाहिए। 114 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वही बात, बेस नंबर कितना मेरे पास? 100 है, तो 100 से कितना ज्यादा है सर जी? 14 ज्यादा है। 100 से 14 ज्यादा है, तो 14 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 196। यस और नो? लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि यहां जो नंबर आएगा उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट रिक्वायर्ड है, तो यहां पर 96 लिखेंगे। एक नंबर बच गया सर, उसको कैरी के रूप में आगे भेज दो। अच्छा, 14 ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा है, तो उसी नंबर में से ज्यादा कर देंगे। 114 में से 14 ज्यादा कर दिया, कितना आ गया? 128। लेकिन यहां पर एक कैरी भी तो था, 128 और 129। गॉट इट? दिस इज योर आंसर। 129 96 किसका स्क्वायर होगा साथियों? 114 का स्क्वायर। कितना आसान तरीका है, बेहद आसान तरीका है। ठीक है, मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड में आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पा रहे हो। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड पर अपने काम कर रहे हैं। आइए साथियों, इससे पूर्व अपने 3 मेथड सीख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आप टच में रहें। मैंने आपको बताया कि अंतिम अंक अगर 5 है, यानी यूनिट डिजिट अगर 5 है, तो ऐसे संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैंने आपको सिखाया कि 25 से लेकर 75 तक के बीच के अंकों का अपने स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। और थर्ड मेथड अपने सीखा 75 से लेकर 125 तक के अंकों के मध्य वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। अब सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट
एक ही रामबाण विधि जो 1 से लेकर 1000 तक के सभी अंकों के वर्ग आपको पूर्ण करके देगी, जो कि बेहद आसान तरीका है। और अगर आपके वर्ग में से या स्क्वायर में से क्वेश्चन काफी लेंथी आता है, डेसिमल नंबर में आता है, तो आप उसी अप्रोच पर काम करेंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, अब अपने सीखने जा रहे हैं, एक प्रोसेस अपनी कंप्लीट होती है। पूरी जो बात है निष्कर्ष की कि 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर अपने सीख चुके हैं बाय द अप्रोच, बाय द मेथड कि एक विधि के माध्यम से अपने 1 से लेकर 125 तक के वर्ग सीखे। अब सीखते हैं 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग, और यह तरीका आप किसी भी डाटा में लगा सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण डाटा लूंगा 82, अपने को 82 का वर्ग चाहिए, और 82 का वर्ग चाहिए तो आप इसको 25 से लेकर 75 के नहीं, 75 से लेकर 125 के अंकों के मध्य जो मैंने विधि सिखाई उससे कर सकते हैं। लेकिन ये जो विधि होगी उसको किस तरीके से लिखेंगे, a² 2ab डॉट b²। एल्जेब्रिक मेथड इसको बोला जाता है बेसिकली, और a² 2ab डॉट b²। लेकिन इस विधि का प्रयोग कैसे करना है, इस विधि को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ये सीखते हैं। 82 का स्क्वायर देखिए साथियों, 82 में 2 डिजिट है, पहले डिजिट को मैं a मानकर चलूंगा और दूसरे को मैं b मानकर चलूंगा। लेट द नंबर ऑफ a, लेट द नंबर ऑफ b। तो मैंने a मान लिया 8 को और b मान लिया मैंने 2 को। अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट आउट करूंगा। 8 की स्क्वायर, a की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर 64, एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा लिखूंगा। 2ab यानी ab का गुना करके उसका 2 गुना, 8 दूनी 16, 16 का 2 गुना कितना हो गया साथियों, 32, 32। b स्क्वायर कितना, b कितना 2, 2 की स्क्वायर कितनी होती 4, लेकिन मैंने कहा था 2 नंबर रिक्वायर्ड होने चाहिए तो 0 4। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपने क्या करेंगे, 4 तो एग्जैक्टली आ गया, ये 0 है, इसको आगे जोड़ते चले जाएंगे। एक एक नंबर लिखना है, जो नंबर बचेगा आगे जोड़ेंगे। 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 ही आ जाएगा, 32 का 2, फिर 3 बच गया, 3 को आगे जोड़ेंगे। 64 में 3 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 67। दिस इज योर आंसर। 67 24 आपका क्या रहेगा, 82 का वर्ग रहेगा, अर्थात स्क्वायर रहेगा। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं 200 के नंबर में चलता हूं, यानी 200 के सीरीज में चलता हूं डायरेक्ट, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, खुद से कॉपी पेन लेकर बैठे और प्रैक्टिस को साथ ही साथ करते चले जाएं। जैसे मैं आपको कोई भी नंबर दे रहा हूं 212, अपन को 212 का स्क्वायर निकालना है। अब 212 में कैसे चूज करेंगे, कौन सा नंबर ए होगा, पहले 2 नंबर आपका ए का काम करेंगे, अंतिम अंक आपका बी का काम करेगा। ठीक है जी, तो आपके पास फॉर्मूला था a² 2ab डॉट b²। ए अपने पास कितना है 21, 21 का स्क्वायर मैंने भी बताया था आपको 441, 1 से 30 तक आपको ओरल याद होनी चाहिए। 2ab 21 दूनी 42 दूनी कितना हो गया आपके पास 84, यानी 84। कंप्लीट। इतना स्पीड आपका कैलकुलेशन में होना चाहिए, मल्टीप्लाई पहाड़े याद कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। b² यानी 2 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 0 4, 2 नंबर रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट 4 आपको नहीं लेना। फिर से मैं आपको कहूंगा 4 का 4, 0 उठाकर आगे भेजेंगे, 84 में 0 ऐड कर दिया 84, 84 का 4, 8 बच गया, 8 को आगे ऐड कर देंगे यहाँ पे 944, तो कितना आ गया 44944। किसका स्क्वायर है साथियों 212 का। एग्जैक्टली यहां पर एक स्क्वायर अपने और सीखते हैं, जल्दी से देखने का प्रयास कीजिए। हाँ जी, जैसे मैं कोई भी 300 के नंबर में सीरीज ले लूंगा, तो 300 के अंदर मेरे को चाहिए 344 का स्क्वायर चाहिए, तो 344 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, जल्दी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो 344 का स्क्वायर वही आगे के 2 नंबर ए का काम करेंगे, पीछे का 1 नंबर बी का काम करेगा। अब इसका स्क्वायर करना है साथियों, तो आपके पास फॉर्मूला है, जो का त्यों वैल्यू पुट कर दीजिए। a² यानी कि 34 की स्क्वायर, और 34 की स्क्वायर मैंने अभी बताया था कि 34 आपके 25 से लेकर 75 के मध्य आता है, तो वो मेथड अप्लाई कर दे। 25 से कितना कम है, यानी 50 से कितना कम है, बेस नंबर कितना होगा 50, 50 से कितना कम है 34, तो 50 से अगर चले तो 10 वो हो गए, और यहां पर कितना हो गया साथियों 6, यानी 16 कम है साथियों। ठीक है जी, तो 16 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 256। कंप्लीट। 16 की स्क्वायर कितना आ गया आपका 256, तो 256 यहां पर आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब 25 में से 16 कम करेंगे, क्यों, क्योंकि 16
50 से कम है तब जाकर 34 आया है। तो 25 में से प्लस माइनस करेंगे, एन, एन यानी नंबर, नंबर यानी 16, तो 25 में से 16 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, तो यहां पर आ जाएगा 9 यानी 09। ठीक है, तो 56 यहां पर अपने पास पड़ा ही था एग्जैक्टली। अब ये जो 2 नंबर है वो आगे चलकर जुड़ जाएगा। 56 पड़ा था, 9 और 2 कितना आ गया 11, 11 56 आपके पास क्या आ गई 34 की स्क्वायर। ठीक है जी, 34 की स्क्वायर आ गई आपके पास 11 56, यहां पर लिख सकते हैं। 2ab 4 दूनी 8, 8 और 34 का गुना करेंगे डायरेक्ट, 8 चौके 32, 2 कैरी आया 3, 8 तिया 24, 24 और 3 कितना होगा 27 कंप्लीट। 4 की स्क्वायर कितनी होगी बच्चों 16। अब लास्ट डिजिट आपको उठाना है 6 का 6, एक नंबर आगे भेजेंगे, 272 में एक जोड़ दिया कितना आ गया 273, कितना आ गया साथियों 273 का 3, फिर 27 आगे चला जाएगा, 27 यहां पर आएगा तो यहां पर ऐड हो जाएगा, 6 और 7 कितना होगा साथियों 13, 3 कैरी आया 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक है, और 11 का 11। दिस नंबर आर आंसर। 11 8 3 3 6 किसका स्क्वायर होगा साथियों 344 का। जल्दी से जल्दी होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है जी, और होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ वैल्यूज दूंगा जो आपको करने हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना है, प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आपका उत्तर इससे सही आ रहा है या नहीं। जल्दी से जल्दी आप अपना होमवर्क लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 98 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 67 का स्क्वायर चाहिए, 214 का स्क्वायर चाहिए, 288 का स्क्वायर चाहिए, 448 का स्क्वायर चाहिए, 472 का स्क्वायर चाहिए अपने को, 613 का स्क्वायर चाहिए, 702 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो 1 से लेकर 1000 तक अपने दिए गए हैं और 1 से लेकर 1000 तक आप एक ही मेथड से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। बेहद और बेहद आसान विधि। आई होप आपको स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। तो 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर आपने आज सीखी है इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ठीक है साथियों, उसके अंदर अपने सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट को कैसे अपने फॉलो करते हैं आसान से आसान विधि के द्वारा। ठीक है साथियों, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।